देखिए जरा कौन कौन से दिग्गजों की साख आज दांव पर है। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनके सामने है आरजेडी से अरुण कुमार, तो ये सीट बेहद इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राघोपुर, जहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी इस बार चुनावी किस्मत। सतीश कुमार यादव बीजेपी से इस बार उनके सामने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। महुआ का चुनावी समीकरण, त्रिकोणीय मुकाबला, एलजेपीआर से संजय सिंह, तेज प्रताप यादव जेजेडी से और आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन। तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मुश्किल किसकी बढ़ेगी? और अलीनगर सीट, जहां से पहली बार मैथिली ठाकुर बीजेपी से ताल ठोक रही हैं और उनके सामने है आरजेडी से विनोद मिश्रा। इसके अलावा मोकामा बेहद हाई प्रोफाइल सीट, दो बाहुबलियों के बीच टक्कर, अनंत सिंह जेडीयू से जो इस वक्त जेल में है, उधर आरजेडी से सूरजभान की पत्नी वीना देवी। अमोर में यही मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। जेडीयू से साबिर अली के सामने है एआईएमआईएम के अख्तरुल इमाम और उनके सामने अब्दुल जलील कांग्रेस से। तो मुकाबला यहां पर भी बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। तो यह पहला चरण है। 18 जिलों की 121 सीटें और दिग्गजों की साख किस तरह से दांव पर आज लगी हुई है, नजर इन सीटों पर भी लगेगी। और चलिए अब सीधा हम लालगंज का रुख कर रहे हैं। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, आपके यहां पर क्या फिलहाल स्थिति, क्योंकि अब लगभग 8 बज चुके हैं, तो जनता के बीच कुछ यहां कतारें लंबी लगती दिख रही हैं। मुद्दों पर यहां पर चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं आप, कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, वादों पर, घोषणाओं पर क्या दिख रहा है कुमार गौरव? देखिए, बिल्कुल जनता काफी संख्या में आ रही है और पीछे पोलिंग बूथ है। काफी कड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स भी है, पुलिस की पूरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। अब लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सोचकर आप लोग वोट दे रहे हैं? चेहरा पे दे रहे हैं या फिर क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे? क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे, क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे। तो क्या नाम है आपका? राकेश ठाकुर। तो यहाँ 2 लोग हैं अभी। तो मुख्य मुकाबला जो है, एक शिवानी शुक्ला है और दूसरा संजय सिंह है। तो क्या संजय सिंह के काम से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लालगंज को नरक बना के रखे हैं। तो बदलाव चाह रहे हैं? हर हाल में बदलाव होना है। आप बताइए, आप लोग क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? नया कैंडिडेट है शिवानी शुक्ला, और संजय सिंह हम लोग को मोहल्ला में भी नहीं, टाउन में कभी भी आया नहीं। अब पूरा जल जमाव देखिएगा, टाउन में मिलेगा आपको। आप बताएं, क्या सोचकर आप लोग वोट डाल रहे? युवा हैं आप। पहला एजुकेशन, कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, बोलने से पहले 1000 बार पहले सोचता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब संजय सिंह को ले लीजिए, किसी भी समस्या अगर मेरे पास अगर आ रही है, हम किसको वो चीज़ बताएंगे? कैंडिडेट को। कैंडिडेट से अगर जाते हैं बात करने, कोई भी बात हो डायरेक्ट गाली के थ्रू होता है जवाब। ये तो अच्छी बात है नहीं सुनते हैं। तो पहली बार भाजपा 2020 में यहाँ जीती। मिलने तक आई ही नहीं हम लोग के गांव में। वो कहीं भी घूमने जाते हैं तो जाति देखते हैं। हम मुस्लिम हैं, मेरे गांव में आज तक नहीं आए हैं। वो स्पेशल लोग देखते हैं कि मेरा कौन है, वो डायरेक्ट गाली देते हैं। वो यार मैं आज तक वोट दिया ही नहीं, मुस्लिम दिया ही नहीं, तो उसका हम काम क्यों करें? तो वर्तमान विधायक से नाराजगी है। आप बताएं, क्या सोचकर आप लोग वोट डाल रहे हैं लालगंज? हम लोग कैंडिडेट के ऊपर डाल रहे हैं। जो कैंडिडेट विकास की ओर जाएगी उसी को हम लोग वोट देंगे। ये विकास की ओर नहीं जाते हैं, ये अपने मतलबी हैं और अपने ही क्षेत्र के विकास के लिए जाते हैं। लालगंज विधानसभा में उनके पास किसी के यहाँ नहीं गए, किसी के यहाँ प्रवेश उनका नहीं है। वो बोलते हैं कि हम अपने जाति विशेष पर अपना। तो उनकी जाति का तो सबसे ज्यादा वोट है यहाँ, राजपूत समाज का सबसे ज्यादा वोट। तो एक राजपूत समाज से ही तो वो नहीं बनेंगे ना। उसके अदर में जो अगर वोट जोड़ा जाए तो उनके जाति से ज्यादा वोट है ना, उनके जाति से ज्यादा वोट है ना। है मुस्लिम है, सहनी है, भूमिहार है, अदर वोट है। ये वर्तमान विधायक से नाराजगी है। चलिए, तो यहाँ पर वर्तमान विधायक से नाराजगी भी है, कोई खुश नजर आ रहा है, मिला जुला वोट यहाँ दिख रहा है। अब मैं सीधा एक बार फिर रघुनाथपुर का रुख कर रही हूँ। ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं, ये भी हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब इस वक्त चुनावी मैदान में है। मुद्दा क्या इस वक्त दिख रहा है? क्योंकि यहां तो जंगल राज का मुद्दा सत्ता पक्ष ने जोर शोर से उठाया। ऋषिकेश, उसका असर दिख रहा है। जेडीयू से उनके सामने है जीशु सिंह। अब ये मुकाबला कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये देखना होगा। सिवान की बात करें, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से हैं मैदान में, और उधर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे, वो अब यहां पर मैदान में हैं। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। पहला चरण,
पहला चरण दोनों ही गठबंधनों की दशा और दिशा तय करेगा। और चलिए अब सीधा ग्राउंड जीरो पे चल रहे हैं लालगंज, जहां मेरे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। और पीछे कुमार गौरव, आपके पीछे लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, अपने आप में ही एक अलग तस्वीर ये बयां करती हुई। बात कीजिए, इनके बीच मुद्दा आज बोल रहा है, वादे आज बोल रहे हैं, या चेहरों पर आज वोटिंग होगी, क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त लालगंज के ही योगेंद्र शुक्ल स्मारक परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में हूँ और यहाँ लोगों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। सुरक्षाकर्मी भी लगातार बने हुए हैं और खास बात यह है कि ये सीट महागठबंधन में भी विवाद का केंद्र था, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से पहले पर्चा दाखिल कर दिया था। बाद में आरजेडी ने शिवानी शुक्ला, जो कि मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, उनको टिकट दिया। बाद में हालांकि कांग्रेस का कैंडिडेट बैठा और वहीं सिटिंग एमएलए जो हैं संजय सिंह हैं बीजेपी के, जो कि पहली बार यानी 1967 में जब ये सीट एग्जिस्ट हुआ बना, उसके बाद 2020 में पहली बार भाजपा यहाँ चुनाव जीती थी। लोगों से बात करते हैं, क्या सोचकर आप लोग वोट दे रहे हैं? हम लोग जैसे बदलना चाह रहे हैं। इस बार नीतीश से एकदम खिलाफ हो गए हैं, खाली दारू में रह गए और कोई काम नहीं हुआ। बिहार को कोई काम आगे विकास नहीं हुआ है। महिला हमारी समझ से खाली दारू में रह गए, सिर्फ दारू करते हुए उनका लाइफ निकल गया। आपका क्या मुद्दा है वोट देने का? हमें बदलाव करना है भैया, बदल देना है, बदलाव करना है, बदल देना है। क्यों नाराज है वर्तमान विधायक और सरकार से? हाँ, विधायक नाराज है, नीतीश कुमार से नाराज है, खाली दारू। हाँ, नीतीश कुमार से नाराज है, खाली दारू करते। आप लोग क्या सोच कर